नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा के बैठक आज भी जारी। मंत्रालयगत बजट पर सांसद सबसे उठावल सवाल के जवाब मंत्री सब दे रहल। सरकार एसपीपी मार्फत नेपाल के भू राजनीतिक द्वंद्व में धकेले के खोजल एमाले के आरोप। एसपीपी बारे प्रधानमंत्री के जवाब मांग। सातु प्रदेश सरकार आज आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट सार्वजनिक कर रहल। पुराना कार्यक्रम तथा योजना समेटे के प्रदेश के तैयारी। पूर्वी यूक्रेन शहर में रहल एजट केमिकल प्लांट में आश्रय लेहल यूक्रेनी फौज के आत्मसमर्पण करेला मौका देवे के रूस की घोषणा। हथियार बुझावेला आग्रह। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत अमेरिका में हो रहल त्रिदेशीय सीरीज में नेपाल के सहज जीत। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा के बैठक संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में जारी बाटे। बैठक में मंत्रालयगत बजट पर सांसद लोग से उठावल सवाल पर मंत्री लोग जवाब दे रहल बा। प्रतिनिधि सभा बैठक में कानून मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन की घटना सब हेग ले जाए के कह के आवेला चर्चा के संदर्भ में जवाब देहत नेपाल में सभी मुद्दा हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ना जाए के बतौले बानी। नेपाल के संक्रमणकालीन न्याय के विषय में मंत्री शर्मा हमनी संगे नेपाल के समस्या समाधान करे के क्षमता और इच्छा शक्ति दुनू भइला से मुद्दा हेग ना जाए के प्रश्न कैने हुए। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग और बेपत्ता छानबीन आयोग संबंधी ऐन में संशोधन करे के काम लंबा समय से रुकल समय कानून मंत्री कोइराला अब थप समय ना लागे के बतौले बानी। साथ ही मंत्री शर्मा विवाह के उमेर 20 वर्ष से राखला से अपराध बढ़े के और बाल विवाह में सजाए हो रहल कहत विवाह के उमेर 20 वर्ष से घटा के खातिर कानून संशोधन प्रक्रिया शुरू कैल जानकारी देने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी समझौता में हस्ताक्षर करके सरकार नेपाल के भू राजनीतिक द्वंद्व में धकेले के खोजल आरोप लगौले बा। बुध के दिने प्रतिनिधि सभा बैठक के में बोलत नेकपा एमाले के सांसद प्रदीप कुमार गेवाली अमेरिका से प्रस्ताव कैल स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी में समझौता में हस्ताक्षर करके सरकार नेपाल के भू राजनीतिक द्वंद्व में धकेले के खोजल आरोप लगाउने हुए। वहाँ के पड़ोसी और शक्ति राष्ट्र के आपन आपन स्वार्थ और रणनीति सब होखे के भइला पर भी उ सब के साझेदार नेपाल बने ना होखे के वहाँ के बताउने। सरकार हस्ताक्षर करे के कह के तैयार कैल डॉक्यूमेंट कुछ गंभीर प्रश्न उठावल वहाँ के कहनाम बा। यो मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको सिङ्गो समाज एकदमै चिन्तित, त्रसित र गम्भीर रूपले आशंकित छ। कमसे कम यो लेभलसम्म यो सरकार पुग्ला हामी कसैले पनि अपेक्षा गरेका थिएनौँ। तर पछिल्लो समय सरकारले हस्ताक्षर गर्न भनेर तयार गरेको भनेर बाहिर आएका डकुमेन्टहरूले असाध्यै गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन्। बैठक में नेपाली कांग्रेस के सांसद गगन कुमार थापा अमेरिका से प्रस्ताव कैल स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी समझौता बारे प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के जवाब मांग कैले बानी। साथ वहाँ के कोनो भी शक्ति राष्ट्र के सामरिक स्वार्थ जोड़ल कार्यक्रम में नेपाल सहभागी होखे के ना होखे के कहत एसपीपी संविधान विपरीत भइल दावी कैनी। यो सम्झौता के हो, कसको पालामा सुरु भयो, कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ। यो 10 बुँदा एउटा पक्ष भन्छ यो असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। संसदमा यतिको विषय उठिसके पछाडि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्रीले स्वयं संसदमा उभिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नुपर्छ, आफ्नो धारणा प्रष्ट बनाउनुपर्छ। सांसद थापा नेपाल विकास के खातिर सभी राष्ट्र सबसे मिल के काम करे पड़े के, लेकिन उ सबसे ई कर वा ऊ कर कह के कहे वाला बात ना होके के बतौले बानी। सामरिक विषय सब में नेपाल सजग होके कदम उठाव पड़े के वहाँ के सुझाव बा। सातु प्रदेश सरकार आज आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट सार्वजनिक कर रहल बा। अंतर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 मुताबिक सभी प्रदेश हरेक अषाढ़ 1 में प्रदेश सभा में बजट प्रस्तुत करे पड़े के प्रावधान बा।
जेकरा मुताबिक आज सभी प्रदेश बजट सार्वजनिक करे लागल हुए। बजट में कुछ वितरणमुखी और बहुत जैसन पुराने कार्यक्रम तथा योजना समेटे के प्रदेश सरकार के तैयारी बा। प्रदेश सरकार अपन कार्यकाल के अंतिम बजट आज एक दिन प्रस्तुत करे लागल हुए। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका बिफे से 9 गो ब्रूमर संचालन में ल्याओ के भइल बाटे। महानगरपालिका भीतर के धुआं धुरा बढ़ाने के खातिर ब्रूमर संचालन में ल्याओ के महानगर जनौले बाटे। महानगर के दोसरका कार्यपालिका बैठक में मेयर बालेन्द्र शाह 3 दिन भीतर ब्रूमर चालक व्यवस्थापन करके संचालन में ल्याओ के घोषणा कैले रहनी। तत्काल 5 गो ब्रूमर से काम कर रहला पर बिहान से 4 गो ब्रूमर से सड़क के धुआं धुरा बहारे के महानगरपालिका के सूचना अधिकारी के कहनाम बा। महानगरपालिका ब्रूमर सब ऐसे पहले बिगड़ के ऐसे ही रखल गल रहे। वर्षा के कारण ब्रूमर सब संचालन में कुछ समस्या आवला पर भी धुआं धुरा काम करे बहारे में काम करके महानगर जनौले बा। देशभर स्थानीय वायु तथा भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में रहल न्यून चापीय रेखा के प्रभाव रहला से जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखा जनौले बाटे। बुध के मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश और गंडकी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेश के पहाड़ी भूभाग सब में आंशिक से सामान्य बदली रह के बाकी भूभाग सब में आंशिक बदली से मौसम सामान्यतः सफा रहे के महाशाखा के कहना बाटे। प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश और गंडकी प्रदेश के कुछ और बाकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में 1 वा 2 स्थान सब में मेघ गर्जन सहित तड़का सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश और गंडकी प्रदेश के 1 वा 2 स्थान में वर्षा के समेत संभावना रहल मौसमविद लोग के कहना बा। वैसे ही रात में प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश और गंडकी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेश के पहाड़ी भूभाग सब में सामान्य बदली तथा बाकी भूभाग सब में आंशिक बदली से मौसम सामान्यतः सफा रही। अब आर्थिक समाचार। हफ्ता के कारोबार के चौथा दिन आज भी नेपाली बाजार में सोना के दाम घटल बाटे। नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ के मुताबिक बुध के सोना के दाम तोला में 600 रुपया से घटल हुए। इससे पहले मंगल के सोना के दाम तोला में 1800 रुपया से घटल रहे। बुध के छापा वाला सोना के दाम 96,500 रुपया प्रति तोला कायम भइल बाटे। वैसे ही तेजाबी सोना के दाम 96,000 रुपया पुगल बाटे। इससे पहले मंगल के छापा वाला सोना के मूल्य प्रति तोला 97,100 रुपया रहे। मंगल के तेजाबी सोना के दाम 96,600 रुपया प्रति तोला रहे। बुध के चांदी के दाम यथावत रहल बाटे। मंगल के जैसन बुध के भी चांदी के दाम प्रति तोला 1,245 रुपया रहल सुनचादी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस पूर्वी यूक्रेन शहर सेभेरोडेनेस्क में रहल एजट केमिकल प्लांट में आश्रय लेहल यूक्रेनी फौज के आत्मसमर्पण करे के मौका देवे के बतौले बाटे। दोनों शहर और एजट प्लांट अभी के हफ्ता सब में द्वंद्व के केंद्र बनल बाटे। शहर कब्जा करे खोज रहल रूसी सेना तीव्र गोलाबारी करते समय यूक्रेनी सर्वसाधारण और सैनिक सब कारखाना में लुकायल स्थानीय अधिकारी लोग के कहना बा। रूस सर्वसाधारण के बाहर जाए खातिर अनुमति देवे के बुध के मानवीय कॉरिडोर खोले के बतौले बाटे। ये बीच रूस यूक्रेनी फौज के उ सब के मूर्ख प्रतिरोध बंद करे खातिर और हथियार बुझाव खातिर आग्रह कैले बाटे। मस्को के समय मुताबिक बुध के सवेरे 8 बजे से लेके रात के 8 बजे के बीच में मानवीय कॉरिडोर खुला करे के रक्षा मंत्रालय जनौले बा। विस्थापित सबके लुहान्स्क के पृथकतावादी नियंत्रित क्षेत्र के स्वार्वो शहर में ले जाए के बतावल गई बाटे। यही बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कुछ यूरोपीय नेता सबके स्वयंपूर्ण व्यवहार के आलोचना करत पश्चिम से भारी हथियार के खातिर फिर अपील कैले बानी। अब खेलकूद समाचार।
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अंतर्गत अमेरिका में हो रहा त्रिदेशीय सीरीज में नेपाल ओमान के हरौले बा। टेक्सास में काल्हु राति नेपाल लीग 2 के शीर्ष स्थान में रहल ओमान के 7 विकेट से हरौलक हुए। मोसा क्रिकेट मैदान में ओमान से देहल 164 रन के लक्ष्य नेपाल 33 ओवर 1 बॉल में 3 विकेट गंवा के पूरा कैले रहे। नेपाल के जीत में आसिफ शेख और कुशल भुर्तेल अर्धशतकीय इनिंग खेले रहे लोग। इससे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल ओमान 46 ओवर 5 बॉल में ऑल आउट होखत 163 रन बनौले रहे। ओमान के खातिर कप्तान जिसन मकसूद 52 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेले रहलन। इस जीत संगे नेपाल 15 खेल में 15 अंक जोड़ले बाटे नेपाल 5वां स्थान में पहुंचल बाटे। ओमान 36 खेल में 44 अंक जोड़ के शीर्ष स्थान में थावत रहल बाटे। सीरीज अंतर्गत नेपाल अंतिम खेल में अमेरिका विरुद्ध आज राति खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा की बैठक आज भी जारी। मंत्रालयगत बजट पर सांसद लोग से उठावल सवाल के मंत्री सब जवाब दे रहा। सरकार एसपीपी मार्फत नेपाल के भू राजनीतिक द्वंद्व में धकेले की खोजले माले के आरोप। एसपीपी बारे प्रधानमंत्री के जवाब मांग। सातु प्रदेश सरकार आज आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट सार्वजनिक कर रहा। पुराना कार्यक्रम तथा योजना समेटे के प्रदेश की तैयारी। पूर्वी यूक्रेनी शहर में रहल एजर्ट केमिकल प्लांट में आश्रय लेहल यूक्रेनी फौज के आत्मसमर्पण करेला मौका देवे के रूस के घोषणा हथियार बुझावेला आग्रह। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अंतर्गत अमेरिका में हो रहा त्रिदेशीय सीरीज में नेपाल के सहज जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।